हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अध्याय यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूके पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्कोरिंग हिस्सा है। नॉट ओनली यूके पीसीएस बट यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स में भी उत्तराखंड ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि इसे कम समय में कैसे कवर किया जाए। इसलिए आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 डे मास्टर प्लान। हम देखेंगे कि कैसे आप मात्र 7 दिनों में इस पूरे सिलेबस को रणनीतिक तरीके से पूरा कर सकते हैं, ताकि आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स भी कवर हो जाएं। जो पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी प्रीमियम ओरिएंटेशन मटेरियल है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाय द वे, यू शुड ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी। मैं वहीं पे पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, जब हम डे 1 के लेक्चर में फिजिकल सेटिंग यानी भौतिक विन्यास संबंधित आ, इसकी क्या करेंगे, फाउंडेशन रखेंगे, ठीक है। इसमें हम उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं और इसका रणनीतिक महत्व देखेंगे, ठीक है। भौगोलिक सीमाएं और रणनीतिक महत्व देखेंगे। हम राज्य की भौतिक संरचना को ट्रांस हिमालयाज, वृद्ध हिमालयाज, लघु हिमालयाज और शिवालिक श्रेणी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाद में हम भाबर और तराई क्षेत्र, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे संबंध जो भी फैक्ट्स है वो यहीं पे हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर जियोग्राफिकल फैक्ट है, ठीक है। फिर इसी के साथ हम क्या कर लेंगे, प्रमुख चोटियां, दर्रे, ग्लेशियर्स, बुग्याल, इसको भी हम क्या करेंगे, इस वीडियो में देख लेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज विद मैपिंग, ठीक है, मैपिंग के साथ। डे 2 में हम ड्रेनेज और क्लाइमेट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्स के लिए हमें पता है कि भाई ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर सिस्टम, यमुना, भागीरथी, काली, अलकनंदा, ठीक है, कुमाऊं की जो भी रिवर सिस्टम है, अलकनंदा, भागीरथी और पंचप्रयाग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण झीलें, ताल, झरने और जलप्रपात संबंधित हम इस सेकेंड डे में और रिवर सिस्टम के साथ ही कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट इफ हमारे पास मैपिंग बेस्ड तरीके से अगर हम करेंगे तो ये बहुत जल्दी इजीली हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। साथ ही में हम यहीं पे जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है, मौसम की विविधताएं और सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र। थर्ड, सॉइल्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं है। वो बस पर्वत चोटियों पे ही लगे रहते हैं, बुग्याल्स पे ही लगे रहते हैं और उन्हीं में अपना क्या करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि जो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है तो यही इन बीच से पूछा जाता है। कहीं नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व से तो इतनी बार हर टाइम यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस क्वेश्चन डालता है और इतना ट्रैप क्वेश्चन डालता है कि आप मतलब फ्लेवर देता है क्वेश्चंस को, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा पर डिफरेंट फ्लेवर्स में पूछेगा, ठीक है। फॉरेस्ट टाइप्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात अब इस डे 3 में करेंगे। देन डे 4 में हम एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे मेजर क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, इन चीज़ों को कवर करेंगे। साथ में राइट सेक्टर जैसे एनिमल हस्बेंड्री एंड इरीगेशन रिलेटेड वीडियोज भी हम ये भी कवर करेंगे। साथ में इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कृषि संबंधित जो भी विकास है उसको भी क्या कर लेंगे, यहीं पे कवर कर लेंगे, ताकि जो भी हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मिसलेनियस रहते हैं वो यहीं पे कवर हो जाएं, ठीक है। वाटर, लैंड एंड की मिनरल रिसोर्सेज। ओके, डे 5, डे 5 यानी इंडस्ट्री एंड टूरिज्म, ठीक है। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं बहुत अहम हैं तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रोड, रेल, एयर नेटवर्क्स, ठीक है, साथ ही सड़क, रेल, हाईवे नेटवर्क, एमएसएमई नीति, हस्तशिल्प और पर्यटन व धार्मिक स्थलों पर फोकस करेंगे, जो उत्तराखंड की इकोनॉमी की रीढ़ हड्डी है। यानी यहाँ पे हम टेम्पल वगैरह भी कवर कर लेंगे और थोड़ा बहुत मेले वगैरह भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। डे 6, डेमोग्राफिक एंड ट्राइब्स,
ठीक है। तो छठवें दिन हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो उत्तराखंड की ह्यूमन ज्योग्राफी यहाँ पे कवर हो जाती है। ह्यूमन ज्योग्राफी में इसमें हम जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता दर शामिल करेंगे। तो इसमें हमारा 2011 की सेंसस भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही उत्तराखंड ही एक बहुत बड़ी समस्या प्रवास और भूतिया गांव की समस्या और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मेंस का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। अंत में अनुसूचित जनजातियों थारू, जौनसारी, बक्सा, भूटिया, राजी, ठीक है, का वितरण और संस्कृति समझेंगे, जहाँ के से यूकेपीसीएस हर बार सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट। एंड द फाइनल डे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिवीजन। ठीक है, तो सातवें दिन हम सबसे संवेदनशील विषय आपदा प्रबंधन को कवर करेंगे। ठीक है, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना और अचानक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं और उनके प्रबंधन, एनडीएमए, एसडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ का के प्रयासों को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे बेहतरीन मैप प्रैक्टिस। ठीक है, मैप प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे अपने आने वाली ज्योग्राफी की सीरीज में करेंगे, यानी उत्तराखंड ज्योग्राफी की सीरीज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आपके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ने के लिए आपको कमेंट भी करना पड़ेगा कि क्या हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें नहीं करें। ठीक है, इसलिए आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय यूपीएससी का 7 डे मास्टर प्लान, 7 डेज मास्टर प्लान। तो उत्तराखंड भूगोल का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैं टेलीग्राम पे बनाऊँ तो टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक बना के टेलीग्राम पे ही डालना मैं बेटर प्रेफर करूँगा इसके बाद। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी पहली क्लास यानी ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की क्लास पैरेलली चल रही है तो उन्हें आप कवर करिए। ठीक है, जल्दी इंडियन पॉलिटी भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत और सोनम वांगचुक को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।